हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आई एम नवीन जैन, योर मैथमेटिक्स फैकल्टी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल का फिफ्थ लेक्चर, जिसके अंदर हम मेनली डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल and write the similarity criteria used by you for answering the question and also write down the pairs of similar triangle in symbolic form। आपको कुछ पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स दिए हुए हैं और आपको ये चेक करना है कि ये सिमिलर है या नहीं है। सिमिलरिटी क्राइटेरिया का डिस्कशन हमने इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी समझ लिया है कि कौन कौन से क्राइटेरिया आपके सिमिलरिटी के होते हैं। तो मेनली हमारे पास 3 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी हैं। पहला है ट्रिपल ए, दूसरा है ट्रिपल एस और तीसरा क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी है SAS। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें 2 ट्राइंगल्स दिए हुए, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। यहाँ पर एंगल A जो है सबसे छोटा एंगल, बीच वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है और एंगल P जो है वो भी 60 डिग्री है। तो 2 एंगल्स एंगल A और एंगल P 60 डिग्री हो गए। उसके बाद एंगल B और एंगल Q भी आपके पास इक्वल हो गए, यानी कि 80 डिग्री। और एंगल C और एंगल R भी आपके पास इक्वल हो गए, जो कि 40 डिग्री है। हालांकि हमें तीनों एंगल्स बताने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 एंगल से भी इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर सकते हो, क्योंकि अगर किन्हीं 2 ट्राइंगल के 2 एंगल इक्वल होते हैं तो फिर वो क्या होते हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल होते हैं। तो यहाँ पर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR जो है वो सिमिलर होंगे बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया या डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे 2 ट्राइंगल्स जो दिए हुए हैं उनमें तीनों में साइड दी हुई है। तो हमें क्या करना है, हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो निकालना है। और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे निकालेंगे, हम दोनों ट्राइंगल में जो छोटी वाली साइड होंगी उनका रेशो निकालेंगे, जो बीच वाली साइड्स होंगी उनका रेशो निकालेंगे, और जो सबसे बड़ी साइड होंगी, जो लेंथ मेजरमेंट में सबसे छोटी, बीच वाली और बड़ी होगी, उनका हम मेजरमेंट का रेशो निकाल के हम वैल्यूज चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल ABC में स्मॉलेस्ट साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर है और ट्राइंगल PQR में QR साइड जो है वो स्मॉलेस्ट है, जो कि 4 सेंटीमीटर है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे AB अपॉन QR का रेशो, जो कि होगा 2/4, जो कि आएगा हमारे पास 1/2। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसके बाद लार्जेस्ट साइड जो है वो ट्राइंगल ABC में 3 सेंटीमीटर है, जो कि AC है, और ट्राइंगल PQR में लार्जेस्ट साइड जो है वो PQ है, जो कि 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर AC अपॉन PQ जो है वो आ जाएगा आपके पास 3/6, जो कि आएगा 1/2। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गई। और लास्ट जो बची हुई साइड है ट्राइंगल ABC में BC और ट्राइंगल PQR में PR, इन दोनों का भी जब हम रेशो निकालते हैं, जो कि है 2.5/5, ये भी जब आप कट करोगे तो ये भी आपके पास आएगा 1/2। तो यहाँ से ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR में तीनों ही साइड्स का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का हमने रेशो निकाला वो 1/2 आया। इसका मतलब AB अपॉन QR जो है वो AC अपॉन PQ के और BC अपॉन PR के भी इक्वल होगा। तो यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तीनों साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल है। तो ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि दोनों ही ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। लेकिन अब हमें ट्राइंगल का नाम लिखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने गलत नाम लिख दिया तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखो हमने ट्राइंगल ABC लेफ्ट साइड में लिख लिया, सिंपल। अब देखो सबसे हमने पहले जो लिया था AB के कॉरस्पॉन्डेंस में साइड लिया था वो QR आया था। तो या तो हमारा नाम जो स्टार्ट होगा वो QRP होगा या RQP होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कैसे आपको निकालना है। ये दोनों आप जो फर्स्ट 2 रेशो हैं उसमें कॉमन जो है वो कंसिडर करो। देखो आपका जो ट्राइंगल ABC है तो पहला जो रेशो है उसमें AB लिखा हुआ है और दूसरा जो है उसमें ऊपर न्यूमरेटर में AC लिखा हुआ है। तो दोनों जगह कौन सा अल्फ़ाबेट है जो सेम है, तो यहाँ सेम अल्फ़ाबेट जो है वो A है। तो यहाँ से A अगर सेम अल्फ़ाबेट है तो अब डिनोमिनेटर में देखो, एक साइड लिखा हुआ है QR, एक साइड लिखा हुआ है PQ। तो सेम अल्फ़ाबेट जो है वो Q है, यानी कि A के कॉरस्पॉन्डेंस में कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, Q आएगा। यानी कि हमें Q और R, Q लिखना है पहले, R लिखना है बाद में। तो यहाँ आ जाएगा Q और R। तो ट्राइंगल ABC जो होगा वो किसके कॉरस्पॉन्डेंस, A के कॉरस्पॉन्डेंस में Q आ जाएगा, यानी कि ट्राइंगल ABC जो है वो
ट्राइंगल क्यू आर पी के सिमिलर हो जाएगा। क्यू और आर आपने यहाँ से देख के लिख दिया, बचा हुआ अल्फ़ाबेट आपका पी था। तो ये नेमिंग करना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने नेमिंग गलत की तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ट्राइंगल एबीसी जो है वो ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर ना होके किसके सिमिलर होगा, ट्राइंगल क्यू आर पी के सिमिलर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और क्राइटेरिया कौन सा यूज़ किया है वो हमें ब्रैकेट में लिख देना है। तो हमने क्राइटेरिया जो यूज़ किया है वो किया है ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में जो दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं उसमें भी अगेन 3 साइड्स दी हुई है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी साइड जो कि MP है, स्मॉलेस्ट साइड ट्राइंगल LMP में वो MP है, तो MP अपॉन जो ट्राइंगल दूसरा है DEF उसमें स्मॉलेस्ट साइड DE है, तो MP अपॉन DE निकाल लेते हैं जो कि आ जाएगा आपके पास 2/4। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसके बाद जो लार्जेस्ट साइड है ट्राइंगल LMP में वो है LP, तो LP अपॉन और जो DEF ट्राइंगल है उसमें लार्जेस्ट साइड जो है वो DF है, तो LP अपॉन DF निकाल लेते हैं। LP की जो वैल्यू है वो 3 है, DF की जो वैल्यू है वो 6 है, तो ये हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। ये भी सेम आ गया, 1/2 आ गया, तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब तीसरी साइड निकाल लेते हैं ट्राइंगल में, तो LM जो है वो बची हुई साइड है और DEF ट्राइंगल में बची हुई साइड 5 है, तो LM अपॉन EF यानी कि 2.7/5 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका कैंसल आउट नहीं होगा और ये 1/2 के इक्वल नहीं आएगा। तो यहाँ पर दो वैल्यूज तो इक्वल आ रही है लेकिन तीसरी वैल्यू इक्वल नहीं है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं है। और अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है तो फिर ट्राइंगल सिमिलर नहीं हो सकते हैं, यानी कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स दिए हुए थे ट्राइंगल LMP और ट्राइंगल DEF ये सिमिलर नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप चेक करेंगे कि आपके ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं या नहीं हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें ट्राइंगल्स में आपको एक दो साइड तो दी हुई है और एक एंगल दिया हुआ है। तो अगेन यहाँ पर स्मॉलेस्ट साइड जो है वो ट्राइंगल MNL में MN है और MN के कॉरस्पॉन्डेंस में जो स्मॉलेस्ट साइड ट्राइंगल PQR में है वो PQ है, तो MN अपॉन PQ का रेशो निकालते हैं, वो आएगा 2.5/6। ये वैल्यू आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 5/12। पॉइंट कट के नीचे 0 आ जाएगा, फिर 5 से कट करेंगे तो 25 5 टाइम्स कट हो जाएगा और नीचे 60 हो गया था तो 65 से 12 टाइम्स कट हो जाएगा। उसके बाद दूसरी साइड्स जो गिवन है वो ML है और इधर ट्राइंगल PQR में QR है, तो ML अपॉन QR निकाल लेते हैं, वो आएगा 5/10 यानी कि ये हो जाएगा 1/2। अब यहाँ से ये सेकंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि ये जो दोनों रेशो हैं जो हाईलाइट हुए हैं ये इक्वल नहीं है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगेन प्रोपोर्शनल नहीं है। हालांकि यहाँ पर एंगल जो इंक्लूडेड एंगल है वो इक्वल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ट्राइंगल्स जो दोनों ट्राइंगल्स हैं MNL और PQR ये सिमिलर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो आया है वो अनइक्वल आया है हमारे पास, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो साइड्स दी हुई है और एंगल को ध्यान से देखो, पहले वाले ट्राइंगल में जो एंगल A है वो दोनों साइड के बीच का एंगल नहीं है, जबकि दूसरे वाले ट्राइंगल DEF में जो एंगल है वो दोनों साइड DF और FE के बीच में ही बना हुआ है। तो यहाँ पर वैसे ही आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि एंगल जो है वो आपके दोनों जो है वो इंक्लूडेड एंगल नहीं है, दोनों साइड के बीच का एंगल नहीं है, इसलिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो ही नहीं सकते, चाहे इनका रेशो इक्वल भी क्यों ना आ रहा हो और एंगल इक्वल भी क्यों ना हो। अगर आप इनका रेशो चेक करोगे और एंगल जो है वो तो इक्वल नजर आ ही रहे हैं, एंगल A और एंगल F वो एंगल इक्वल है, और लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी सेम है, तो यहाँ से एंगल जो है वो इंक्लूडेड एंगल नहीं है, इस वजह से आपका ये ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल नहीं हो सकता है। क्योंकि जब आप SAS क्राइटेरिया लगाते हो तो A जो है वो बीच में लिखा हुआ है, यानी कि एंगल जो है वो दोनों के बीच का एंगल होना चाहिए जो साइड्स आपको गिवन थी। तो ट्राइंगल ABC में एंगल जो गिवन है वो इंक्लूडेड एंगल नहीं है, इस वजह से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं हो सकते हैं। इसको हम चेक भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब तक हमें एंगल B की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक हम इनको चेक नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दो एंगल्स दिए हुए हैं। पहले वाले ट्राइंगल में DEF में दो एंगल्स दिए हुए हैं जो इनका मेजरमेंट 70 और 80 डिग्री है, और दूसरा ट्राइंगल PQR है उसमें भी आपको दो एंगल्स दिए हुए हैं जिसमें से एंगल का मेजरमेंट 80 और 30 डिग्री है।
तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ट्रायंगल पी क्यू आर में एक एंगल, पहले हम एंगल पी निकाल लेते हैं। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, ये इनका तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। तो यहाँ एंगल पी का वैल्यू हमें निकालना है, तो ये एंगल पी की जगह हमने एंगल पी रख दिया। Q का वैल्यू 80 डिग्री है, R का वैल्यू 30 डिग्री है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे और उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो P की वैल्यू आएगी 180 माइनस 110, यानी कि एंगल P आ गया हमारे पास कितना, 70 डिग्री। अब हम बात करते हैं, एंगल P हमारे पास 70 डिग्री आ गया है। अब हम दोनों ट्रायंगल्स की बात करते हैं, यानी कि ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल PQR की बात करते हैं। तो यहाँ पर एंगल D जो है वो एंगल P के इक्वल आ गया है। हमने एंगल P निकाल लिया था 70 डिग्री, तो एंगल D जो है वो एंगल P के इक्वल है, दोनों ही एंगल 70 डिग्री है। और एंगल E जो है वो एंगल Q के इक्वल है, ये गिवन है हमें, एंगल E और एंगल Q ये दोनों ही 80 डिग्री है। तो यहाँ से अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल हो तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर ट्रायंगल हो जाते हैं, यानी कि ट्रायंगल DEF जो है वो ट्रायंगल PQR के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। इस तरीके से डबल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। दो ट्रायंगल, ट्रायंगल ODC और ट्रायंगल OBA आपको सिमिलर दिए हुए हैं। एंगल BOC की वैल्यू 125 डिग्री गिवन है, एंगल CDO की वैल्यू 70 डिग्री गिवन है, और हमें तीन एंगल्स की वैल्यू, एंगल DOC, एंगल DCO और एंगल OAB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर ये दो ट्रायंगल्स, जो ट्रायंगल ODC और OBA, ये जो दोनों ट्रायंगल्स, एक येलो कलर में जो शेड हुआ है और एक ग्रीन कलर में जो शेड हुआ है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। हमें एंगल BOC दिया हुआ है 125, तो हमने BOC की जगह 125 डिग्री लिख दिया, और एक एंगल दिया हुआ है एंगल CDO 70 डिग्री, उसकी जगह भी हमने 70 डिग्री लिख दिया। अब यहाँ से हमें एंगल DOC, DCO और OAB फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एंगल DOC की। ये हमारे पास एंगल DOC है जो ब्लू लाइंस में आ रहा है, एंगल DOC। अब ये एंगल और एंगल COB ये दोनों मिला के लीनियर पेयर हो रहे हैं, तो ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे, ये जो लाइन BD है ये एक स्ट्रेट लाइन है और OC इनके बीच की लाइन है। तो यहाँ से ये दोनों एंगल्स जो ब्लिंक कर रहे हैं, एंगल DOC और एंगल COB, ये दोनों मिला के क्या आएंगे, 180 डिग्री। तो एंगल DOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो एंगल DOC की वैल्यू हमें निकालनी है, यहाँ पर हम एंगल DOC रख देंगे, प्लस एंगल BOC का जो वैल्यू है वो 125 है, तो एंगल BOC की जगह हमने रख दिया 125। तो ये हो गया एंगल DOC की वैल्यू 180 माइनस 125, जो कि आंसर आ जाएगा आपके पास 55 डिग्री। तो पहला वैल्यू एंगल DOC का आ गया हमारे पास 55 डिग्री, इसको हमने फिगर में भी नोट डाउन कर दिया। उसके बाद हमें सेकंड वैल्यू निकालनी है एंगल DCO की। तो एंगल DCO जो है ये एंगल है, ट्राइंगल के दो एंगल्स हमें पता है, तीसरा एंगल हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं ट्राइंगल की। या तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, या फिर हम एक और प्रॉपर्टी जो जानते हैं वो ये होती है कि ट्राइंगल के दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम जो है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो यानी कि एंगल BOC की जो वैल्यू होगी, जो कि एक्सटीरियर एंगल है, उसकी वैल्यू इसके अपोजिट जो दो इंटीरियर एंगल है, यानी कि एंगल ODC और एंगल OCD, इन दोनों के इक्वल होगी। तो एंगल CDO प्लस एंगल DCO जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल BOC के इक्वल होगा। यहाँ पर BOC की वैल्यू 125 डिग्री गिवन है, तो वैल्यू पुट कर दी हमने 125 इज इक्वल टू एंगल CDO की जो वैल्यू है वो हमें 70 गिवन है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी CDO की वैल्यू 70, और लास्ट में हमें एंगल DCO की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल DCO जो आएगा वो आ जाएगा 125 माइनस 70 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा एंगल DCO की वैल्यू 55 डिग्री। तो एंगल DCO आ गया हमारे पास कितना, 55 डिग्री। इस तरीके से आप ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और लास्ट में हमें एक वैल्यू और निकालनी है जो कि है एंगल OAB। तो एंगल OAB जो है उसको निकालने के लिए हमारे पास ये एंगल है, एंगल OAB। तो यहाँ से सिंस दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर ट्राइंगल गिवन है, तो ट्राइंगल OCD जो है, ODC जो है वो ट्राइंगल OBA के सिमिलर है। तो यहाँ से एंगल OAB ये जो वैल्यू होगी ये किसके वैल्यू इक्वल आ जाएगी, एंगल OCD के। तो एंगल OCD या DCO जो है वो एंगल OAB के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो OCD हमने निकाल लिया है 55 डिग्री, तो एंगल OAB की जो वैल्यू आएगी वो भी कितनी आ जाएगी, 55 डिग्री आ जाएगी। इस तरीके से आप ये तीनों वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थर्ड है जो है हमें दिया हुआ है डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD। तो सबसे पहले हमने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ किया जिसमें AB और CD जो है वो पैरेलल गिवन है और इसके जो दोनों डायगोनल है वो पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स शो दैट OA अपॉन OC जो है वो OB अपॉन OD के इक्वल प्रूव हमें करना है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले AB और CD आपको पैरेलल गिवन है, तो यानी कि एंगल C और एंगल A, यानी कि एंगल C का जो पूरा नाम होगा वो एंगल DC है। जो ऊपर वाले ट्रायंगल में येलो कलर में बन रहा है एंगल DC है और नीचे वाले ट्रायंगल में बन रहा है एंगल OAB या इसको बोला जाएगा CAB। तो ये दोनों एंगल्स जो हैं ये क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये दोनों इक्वल होंगे। DCA को आप बोल सकते हो DCO क्योंकि A और O ये एक ही लाइन है, और CAB को बोल सकते हैं OAB। तो यहाँ से एंगल DCO और OAB आपके इक्वल हो जाएंगे। अब हमें दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है सबसे पहले। तो यहाँ से एक एंगल आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, एंगल AOB और COD। तो एंगल AOB और एंगल COD वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये दोनों इक्वल होंगे। और दूसरा एंगल हमने DCO और OAB को इक्वल प्रूव किया है, तो एंगल BAO या OAB इज इक्वल टू OCD के इक्वल हो गया। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कौन कौन से ट्रायंगल, OAB और OCD, यानी कि ट्रायंगल OAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल OCD बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो भी इक्वल होता है, यानी कि OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। इसको हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल होती है, तो यहाँ से हमने इसको प्रूव कर दिया कि OA अपॉन OC जो है वो OB अपॉन OD के इक्वल होगा। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें QR अपॉन QS जो है वो QT अपॉन PR के इक्वल गिवन है और एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल गिवन है। हमें शो करना है कि ट्रायंगल PQS और ट्रायंगल TQR जो है वो सिमिलर ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल PQS ये जो येलो कलर में शेड हुआ है ये वाले ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल TQR जो कि पूरा बड़ा ट्रायंगल है जो कि ग्रीन और येलो मिला के बनेगा। तो ट्रायंगल TQR की हमें इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो इस ट्रायंगल में बात कर लेते हैं सबसे पहले ट्रायंगल PQR में। सिंस एंगल 1 और एंगल 2 आपके इक्वल हैं तो एंगल PQR जो है वो एंगल PRQ के इक्वल गिवन है। एंगल 1 और 2 जो इक्वल गिवन थे तो इनके अपोजिट साइड, एंगल PQR के अपोजिट जो साइड होगी वो PR होगी और एंगल PRQ के जो अपोजिट साइड होगी वो PQ होगी। तो PQ जो है वो PR के इक्वल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये भी थ्योरम हमने पढ़ी हुई है क्लास 9th के अंदर कि एंगल अगर इक्वल हैं तो साइड भी इक्वल होती है उनके अपोजिट, और अगर साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से PQ और PR जो है वो क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, हमें एक रेशियो इक्वल गिवन है जो कि है QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR के। ये वैल्यू हमें गिवन है और PR की जगह हम क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, यहाँ पर PR की जगह हमने PQ सब्सटीट्यूट करना है क्योंकि PR और PQ क्या है, आपस में इक्वल है। तो यहाँ से PR की जगह हमने क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, PQ सब्सटीट्यूट कर दिया। अब यहाँ पर हम दोनों ट्रायंगल्स की बात करेंगे, ट्रायंगल TQR और ट्रायंगल PQS की। तो यहाँ से ट्रायंगल TQR और ट्रायंगल PQS में QR अपॉन QS जो है वो QT अपॉन PQ के इक्वल है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपका सेम है। और दूसरा एक एंगल जो है एंगल 1 जो है वो कॉमन एंगल है, यानी कि एंगल Q जो है वो एंगल Q जो है दोनों ही ट्रायंगल में है, यानी कि ये कॉमन एंगल है। तो यहाँ पर हमने क्राइटेरिया लगा दिया SAS क्राइटेरिया। देखो QR और QS, QR और PQ इनके बीच का एंगल है, और एक है आपके पास में QS और PQ और दूसरा है आपके पास में TQ और QR। तो यहाँ से ऐसे सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ट्रायंगल TQR जो है वो ट्रायंगल PQS के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके S and T आर द पॉइंट्स ऑन साइड PR एंड QR ऑफ ट्रायंगल PQR। दो आपको साइड्स दे रखी हैं PR और QR, जिसमें दो पॉइंट्स हैं, एक PR पर है S पॉइंट और QR पर है T पॉइंट। यहाँ पर हमारे को इस तरीके से दिया हुआ है कि एंगल P जो है, ये जो एंगल P है
ये एंगल RTS के इक्वल गिवन है। तो ये जो ब्लू कलर में आपके एंगल ब्लिंक हो रहे हैं ये आपके दोनों क्या हैं, आपके इक्वल गिवन है। हमें शो करना है कि ट्राइंगल RPQ, ये जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है ये छोटा ट्राइंगल RTS है, इसके सिमिलर होना चाहिए। तो ट्राइंगल RPQ को हमें RTS के इक्वल सिमिलर प्रूव करना है। तो इन दोनों ट्राइंगल की हमें बात करनी है। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखो एंगल RPQ जो है वो RTS के इक्वल दे रखा है, ये हमें इक्वल गिवन है। उसके बाद एक एंगल जो है एंगल R, वो दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन आ रहा है, यानी कि एंगल R जो है वो कॉमन है। तो यहाँ से अगर दो ट्राइंगल्स के बीच में अगर दो एंगल इक्वल आ जाएं तो वो दोनों ही ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर ट्राइंगल हो जाते हैं। इसका मतलब ट्राइंगल RPQ जो है वो ट्राइंगल RTS के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, आपके सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।